राजीव आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर यहां पर लगातार राजनीति दिल्ली में हो रही है, वहां की स्थिति और फ्रॉम द स्पॉट समझना बहुत जरूरी था। अब मैं राजनीतिक कारण आपसे समझूंगी, यानी वो शीश महल का मुद्दा जिस पर लगातार बीजेपी हमलावर थी और इसी मुद्दे पर घिरती हुई आम आदमी पार्टी नजर आती थी। ऐसा तो है नहीं जानकारी कि आपके नेताओं को या सांसदों को नहीं होगी कि भाई पीडब्ल्यूडी की आप प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं और आप दर्शन करवा देंगे मीडिया को, बीजेपी नेताओं को न्योता दे देंगे। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उन्हें रोका जाएगा बीच रास्ते में, ये परमिशन नहीं है, इसके लिए अप्रूवल नहीं है उन्हें। यानी अब शीश महल के मुद्दे पर भी एक और दांव चल दिया। और जिस तरह से रेवड़ी का मुद्दा हो, महिला कार्ड का मुद्दा हो, इस पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस वक्त फ्रंट फुट पर दिख रही है, आगे आती हुई दिख रही है, शीश महल मुद्दे पर भी ये दांव चलकर एक और पॉलिटिकल स्टंट यहां पर चलती हुई नजर आई। देखिए पूजा, एक कहावत है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और ये राजनीतिक दल ये कई बार इसको आजमाते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की दुखती रग शीश महल है। 58 करोड़ रुपए का बंगला उस मुख्यमंत्री ने बनवाया या रेनोवेट कराया जिस आदमी, जिस नेता ने इस पूरे देश को कहा था कि न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा, तो न कोई सरकारी सुविधा लूंगा। तो ये उनकी अब किन मन स्थिति और परिस्थितियों में उन्होंने ये फैसला किया और अपने वो बयान उन्हें याद रहे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब ये खबर आई तो सब लोग ये चौंक गए कि केजरीवाल ने ये क्या किया है। लेकिन बात यह है कि अब उसी पर घिरने के बाद आज ये फैसला क्यों किया गया, ये देखने वाली बात होगी। आज ये फैसला इसलिए किया गया कि सीएम आतिशी ने कल ही चिट्ठी लिखी कि उनको जो है जबरन उनका घर, यही घर जिसको शीश महल कहते हैं, वो ले लिया। एलजी ने कहा कि घर अलॉट होने के बाद आपने उसका भौतिक यानी फिजिकल पोजीशन नहीं लिया और इतने दिन तक नहीं लिया, इसलिए घर वापस ले लिया। यानी वो घर आम आदमी पार्टी या सीएम आतिशी की किसी के कब्जे में नहीं है, अब वो सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी के पास है। तो आप उसमें घुस नहीं सकते, इसलिए आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम चल करके शीश महल दिखाएंगे। 2020 में रेनोवेट हुआ, अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं दिखाया उसका वीडियो कि हमने घर रेनोवेट करा लिया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने उसे 58 करोड़ का कहा, सीएजी में तो शायद उससे कम, उसका 34 करोड़ या 35 करोड़ है, तब तो नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने कि 58 करोड़ जो कह रहे हैं, आइए देखिए हमारा घर कैसा है, हमने क्या लगवाया है। जब इटालियन टाइल्स की बात कही और स्पा की बात कही गई, जिम की बात कही, तब तो अरविंद केजरीवाल। ये मुख्य मुद्दे हैं क्या दिल्ली के? जनता क्या इन मुद्दों पर वोट देगी, शीश महल और राजमहल? तो वही बात मैं आपसे कह रहा था, बात आधी रह गई थी कि जो अटैक कर रही है आम आदमी पार्टी, जो कमजोर नस है उसको लेकर के अब वो राजमहल उन्होंने नाम दे दिया, शीश महल और राजमहल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये केजरीवाल का घर है तो फिर उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी के पास कैसे है? तो अगर सोना लगा भी है तो वो केजरीवाल ने अपने लिए नहीं लगवाया, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, इसीलिए चाबी एलजी या पीडब्ल्यूडी के पास है। आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। और इसी तरह से ये जो राजमहल बन रहा है, ये जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर का 8400 करोड़ रुपए का जो 2 विमान आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह सकती है ये भारत के प्रधानमंत्री का है, नरेंद्र मोदी का नहीं, प्रधानमंत्री का है। तो दूसरी बात, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं कुछ आपके साथ बताना चाहता हूं जो दर्शकों को भी समझ में आए। ये जब देश में कोरोना हुआ तब अरविंद केजरीवाल के घर रिनोवेशन हुआ। जब देश में कोविड अपनी भयंकर लहर में था तब 8400 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री के लिए विमान उन्हीं महीनों में आया। ये सब 2020 में दोनों काम हुए हैं। 2020 में ही सेंट्रल विस्टा भी बनना शुरू हुआ है। क्यों? 2019 में मोदी के जीतने के बाद पीएम, उनको लगा कि देश ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है तो वो फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। अब नया सेंट्रल विस्टा होना चाहिए, नई संसद होनी चाहिए, नया प्रधानमंत्री आवास होना चाहिए, सब दूसरी बार जीतने के बाद। ठीक इसी तरह 2020 में जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सोचा कि अब छोटा घर पड़ रहा है, पर बड़ा घर होना चाहिए, मुख्यमंत्री बन के वो होना चाहिए।
तो बात यही है कि दोनों तरफ वही चीजें हैं, कोई एक दूसरे को कह नहीं सकता, क्योंकि जनता का मैंडेट है, दोनों जीते हैं, दोनों सिकंदर रहे चुनाव के, तीसरी बार मोदी जी जीते हैं, वो और भी कोई फैसला कर सकते हैं और वो इसके लिए इंटाइटल्ड है। अब केजरीवाल मझधार में फंसे हैं, जीतेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिला जुला के समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं है, जो सत्ता में है उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे समय में आपको दिल्ली की वो मुख्यमंत्री ये भी 17 में रहने वाली मथुरा रोड पर शीला दीक्षित बहुत याद आती हैं, जिनका इंटरव्यू हम लोग भी कई बार करे हैं कि किस सादगी से उस महिला ने उसी घर में इतने साल बिताए थे। दूसरे लोग जो उनको भ्रष्टाचार के जनक आरोप लगा करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए, वो 10 साल भी ना मुख्यमंत्री रहे, और 5 साल रहने के बाद उन्होंने वो सब बातें भूल गए जो वो दूसरे के बारे में कहते थे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% सही बात कही।